5 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट 3 से 4 बजे वाला कांस्टेबल जीडी का मैथ्स पेपर। क्या इस बार पेपर आसान था या लेवल थोड़ा ट्रिकी था? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट किए और कितने सवालों में कैलकुलेशन ने आपका टाइम ले लिया? आज इस वीडियो में हम पूरा मैथ्स पेपर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका रियल स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आप अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये एनालाइज आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आप देख रहे हैं पीएल मैथ्स की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेबल जीडी 5 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि हर सवाल की सही एग्जाम अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक और टाइम मैनेज करने की टेक्निक भी समझाऊंगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और कहां आपको इंप्रूवमेंट करना है। पहला सवाल है कि यदि 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीय अनुपाती आपको दे रखा है तो y का मान बताना है। तो सबसे पहले तृतीय अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? तृतीय अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। अब ये ए की वैल्यू है, ये आपके बी की वैल्यू, बी का स्क्वायर, जो आपको बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4xy इंटू 4xy यानी बी का स्क्वायर हो गया बटा ए की वैल्यू है 3x स्क्वायर और तृतीय अनुपाती आपको दे रखा है 48। यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे तो यहां से जिनसे जो कटते हैं उनसे काट दो तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया। अब देखो 4 चौक 16, 16 को आप काटोगे 48 को 16 से 3 बार। अब देखो यहां से आपके वैल्यू क्या आ गई, यहां तो बच गया y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर बराबर 3 और 3 इधर गुणा में जाएगा तो 3 3 9। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब y का मान वो प्लस और माइनस दोनों में आएगा क्योंकि रूट के अंदर संख्या रूट हटाओगे, अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा और रूट में संख्या हमेशा प्लस और माइनस में दो संख्या मिलती है। इसका मतलब 3 माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो, लेकिन इसने क्या कहा है y का मान आपको कौन सा लेना है धनात्मक, यानी आपको 3 बताना है प्लस वाला। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगला सवाल है कि ए और बी की चाल का अनुपात आपको दे रखा है 3:4। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, बी देखो चाल का अनुपात आपको दे रखा है यानी 3 और 5। अब बी है ना उसको 18 मिनट लगते हैं। अब 18 ये 5 की स्पीड से चल रहा है कौन बी और इसको 18 मिनट लगते हैं तो ये 18 पानी 90 क्या आ गई दूरी आ गई। अब आपको बताना ए समान दूरी को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ए की चाल कितनी है भाई, दूरी तो है 90 किलोमीटर और इसको 3 की स्पीड से कितना टाइम लगाएगा। तो यहां से आपके आ जाएगा 3 की पाड़े से काट दोगे 6 बार 6 पंजे 30 मिनट, कितने लग जाएंगे 30 मिनट, जो आपके कौन सा ऑप्शन में बे नंबर ऑप्शन में। अगला देखो, केतन ने 151 कुर्सियां बेची, कितनी बेची 151 एसपी। अगर 151 बेची तो 151 ही खरीदी होगी तो आपके 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी आपके ये तो आपके बेचने से राशि मिली, ये खरीदने की राशि है, इसके अंदर अगर लाभ जोड़ोगे तभी तो ये दोनों बराबर होंगे ना। तो यहां से आप इसमें प्लस कर दोगे 51 और लाभ कितना हुआ विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इसको ले लो एसपी। अब एसपी एसपी एक तरफ कर लो, 151 में से ये 51 इधर आएगा तो 100 एसपी बचेगा। 100 एसपी बराबर 151 सीपी के बराबर। अब देखो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो ले लो तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल क्या आ जाएगा 100/151, यानी 100 रुपए की वस्तु आपने 151 रुपए में बेची। एक्चुअल में ये बात है 100 रुपए की वस्तु 151 में बेची तो यहां से लाभ परसेंट कितना आ गया 51%, जो आपने डायरेक्ट सी नंबर ऑप्शन वाला निकाल लिया। इसी हिसाब से इसमें देखो कि यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 13√3 सेमी तो इसका वक्रफष्टी क्षेत्रफल। अब गोले अर्धगोले का वक्रफष्टी क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। इसमें मान रखो तो 2 के 2 पाई की वैल्यू देखो, सारे आंसर है ना वो पाई में दे रखा है, इसका मतलब पाई की जगह आप पाई रख दो। आर का स्कोर आर कितना है 13√3 इंटू 13√3 कर लो गुणा तो 2 पाई इंटू 13 को 13 से गुणा करने पे 169 और √3 को √3 से गुणा करने पे इंटू 3। अब यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले
यहां से 3 दूनी 6, 169 को आप गुणा किससे कर दोगे? 6 पाई से। अब जब गुणा करोगे 9 छक्की 54, हासिल की 5, 16 पाने 80, 5 सॉरी 16 पाने 80, 16 से कहने छिन्नवे, छिन्नवे और 5 कितने हो गए? छिन्नवे और 5 आपके हो गए 101, यानी 1014 पाई वर्ग सेमी। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। पांचवा सवाल है, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% की कम हुई, लेकिन चौथे महीने में 40% की क्या हो गई? वृद्धि। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? अब यहां से निकालें तो सबसे पहले लगातार 3 महीनों में इसमें क्या हुई? कमी हुई। अब कमी हुई 40% की। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5, यानी 5 से वैल्यू 2 कम होकर 3 पे आ गई। फिर 50% की कमी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी वैल्यू 2 थी, 2 से कितनी हो गई? 1, भाई 1 की कमी हो गई। इसी प्रकार 15% की कमी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20, यानी 20 से कितने कम हो गए? 3, यानी 17 पे आके रुक गई। और चौथे महीने में क्या हुआ? 40% की वृद्धि होगी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 पे 2 की वृद्धि हो गई, यानी 5 इंटू 5 से कहां चला गया? 7 पे। अब देखो इनको, इनमें से कोई कटते हैं तो उनको काट दो, आप तिरछे काट भी सकते हो, लेकिन कटने वाली कोई संख्या है नहीं। तो 20 पानी 100, 100 दूने 200, 200 को 5 से गुणा करने पे इधर से तो आया 1000। अब इसको गुणा करो तो 70 51, 51 इंटू 7, तो 7 7 पंजा 35, 357 आ गए। अब यहां से ये तो आए 1000, ये आए 357। ऑब्वियसली बात है कि यहां से आपको क्या हुई है? कमी हुई है। अब कमी हुई कितनी है? तो यहां से देखो सब्जी वाला अप्रोच आप काम में लो। भाई 357 है ना, आपको इसको 400 में और 357 में डिफरेंस कितने का है? 43 का डिफरेंस है। यहां से 43 इसमें जोड़ते ही आपके कितना हो गया? 400। इधर है 1000, 1000 में से 400 गया तो पीछे कितना बचा? 600। तो यहां से 643 इसका आंसर आ जाएगा। 643 क्या आ गया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया। अब 1000 पे कमी हुई है ना इतनी, यानी 1000 पे इंटू 100, यहां से 00 से 00 कैंसिल, और 643 में 10 का भाग दोगे तो 64.3% की क्या आ गई? कमी। वृद्धि नहीं होगी इसमें। वैसे तीनों दोनों ऑप्शन ये तो पहले ही कट गए। अब कमी वाले दोनों है ना, इसमें से आप एक्चुअल में आंसर ऐसे निकाल ले, और 64.3% की क्या आ गई? कमी। अगला है देखो, एक्स एक 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 12 का भी भाग जाता है, 20 का भी जाता है और 25 का भी पूर्णतः भाग जाता है। तो एक्स के अंकों का योग बताना। अब यहां से आप क्या निकालोगे? सबसे पहले इसका निकालोगे आप एलसीएम। अब एलसीएम निकालोगे 12, 20 और 25 का, यानी 12 का, 20 का और 25 का, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको भाग दोगे। अब भाग इसमें किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। देखो ये तो आ गया आपके 6, ये आ गया आपके 10, और 25 में भाग नहीं जाता इसलिए 25। फिर 2 का जाएगा, यहां से आगे 3, यहां से आगे 5, और यहां से 25 के 25। अब देखोगे आप 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा तो 5 के 5 और 25 के 25। अब देखोगे 5 का, तो 5 का भाग 1 में तो एक बार ये, और 5 से कम 5, और 25 में 5 का भाग 5 बार गया। अब देखोगे 5 का भाग, तो 1,1,1, 25 थी 75, 75 नहीं सॉरी 25, 5 और 25, 25 थी 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300। अब ऐसी संख्या, इसका एलसीएम कितना आया? 300। एलसीएम कितना आ गया? 300। लेकिन ये क्या कह रहा है? अब मान लीजिए ऐसी संख्या जिसमें 300 का भाग जाए। ऐसी संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 300 का भाग जाए। तो 300 एकम 300, 300 दूना 600 और 300 तिये 900, 300 चौके 1200 ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए 300 900 बार, यानी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या इन संख्याओं का भाग जाने वाली 900 है, जिसमें सबका भाग कंप्लीट जाएगा। अब 900 के अंकों का योग बताना है। एक्स, भाई 900 एक एक्स का मान है। अब एक्स के अंकों का योग यानी 9 प्लस 0 0, तो योग कितना आएगा? 9, जो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी नंबर ऑप्शन में। सातवां सवाल है कि x तथा x प्लस 100 का तृतीय अनुपाती 405 है, तो x का मान बताना है। जहां पे x की वैल्यू है ना वो 100 से ज्यादा है, तो देखो इसमें तृतीय अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, बी का मान है आपके एक्स प्लस 100, इसका कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है एक्स, और इनको सोल्व करने पे तथ्य अनुपाती कितना आ रहा है 405। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन सर्व समीकरण लगाओगे तो यहां तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 200x प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब 10, 100 का स्क्वायर 10,000, और ये बट्टा में एक्स इधर आएगा गुणा में चला जाएगा तो 405 एक्स। अब इसको करेंगे सोल्व तो एक्स स्क्वायर, अब 200 एक्स तो प्लस कह रही है, 405 एक्स इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, इसका मतलब यहां से माइनस के 205 एक्स बचेंगे प्लस के 10,000 बराबर 0। अब यहां से आप क्या करोगे, 205 के ऐसे टुकड़े करने, 205 के ऐसे टुकड़े करने जो गुणा करने पर तो कितना है, गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर आप क्या है 10,000, और जोड़ने घटाने पर 205 आए, तो ऐसा है तो हम टुकड़े करेंगे 10,000 के, यहां करेंगे 10,000 का, 10,000 में 2 का भाग जाता है 5,000 बार, फिर 2 का 2,500, फिर 2 का जाएगा 1,250, फिर 2 का जाएगा 625, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 125 बार, फिर 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, और फिर 5 का 1 बार। अब देखो इनका बनाएंगे जोड़ा, तो सबसे पहले 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40, और 40 दूने 80, यहां से 80 मिल गए, और ये कितने हो गए 5 चौड़ी 25 पानिया 125, 125 और 80 को जोड़ोगे 205 होता है ना, यहां से कर लोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस के 80x और माइनस के कितने 125x प्लस 110 बराबर 0। अब यहां से लोगे आप कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देने पे एक्स, माइनस 80 में 80x में एक्स का भाग देने पर एक्स कट जाएगा, 80 बच जाएगा तो माइनस का 80, फिर यहां से कॉमन लोगे तो माइनस का 125 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 125 एक्स में एक्स 125 का भाग दोगे तो यहां से एक्स बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10,000 में 125 का भाग दोगे, 1000 में 125 का भाग 8 बार जाएगा, और आगे लगा दोगे 0 एंड 80 बार। अब यहां से वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक तो आ गई एक्स माइनस 80, और एक आपके पास वैल्यू आ गई एक्स माइनस 125। अब यहां से आपके एक्स की दो वैल्यू बन रही, एक तो बन रही है एक्स माइनस 80 बराबर 0, यानी एक्स बराबर प्लस का 80, और एक बन रही है आपके एक्स माइनस 125 बराबर 0, एक्स बराबर प्लस का 125। एक तो एक्स की वैल्यू आई है 80 और एक आई 125। अब वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि एक्स का मान है ना वो 100 से ज्यादा है, इसका मतलब आप कौन सा लोगे 125, 125 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। 8वां सवाल है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है, और गोपाल है वो 9400 राशि का निवेश करता है, यानी ये तो 5400 का करता है और गोपाल है वो 9400 राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में, 3 साल के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की क्या याद करनी है, दर याद करनी। अब यहां से देखो 840 रुपए ब्याज अधिक क्यों मिला, क्योंकि इसने 9400 रुपए इन्वेस्ट किए थे और अमित ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किए, इसने 4000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, इसलिए इसको 840 रुपए ब्याज ज्यादा मिला है। तो 840 रुपए ब्याज ये किस पे बना है, 4000 पे बना है। तो आपको याद क्या करनी है, दर। दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 4000, इंटू समय, समय है 3 साल। तो यहां से देखो 3 जीरो से आप 3 जीरो काट सकते हो, और 4 3 12, 12 7 84, तो कितने आंसर आएंगे 7। अगला सवाल है 9वां के मूल्यांकन कीजिए। आपको मूल्यांकन करना है भागु जोबा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर
बाकी तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे 32 में 8 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 4 बार, इंटू 4, माइनस के 4 तिरी 12। अब यहां से 4 चौक 16 और माइनस के 12, 16 में से 12 गए तो पीछे कितने बचे, प्लस के 4 बचे। 10वां सवाल है कि यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य है वो 14,430 रुपए, एक विकरण का क्या बताना आपको, अंकित मूल्य बताना है। ये आपको 14,430 रुपए क्या दे रखा है, 14,430 रुपए 5 ब्लूटूथों का विक्रय मूल्य बेचने वाली राशि दे रखी, आपको उस पर अंकित कितना किया वो बताना है। तो सबसे पहले आप यहां से इसको सोल्व करोगे। तो सबसे पहले इसने छूट कितनी दी, 76 की। इसका मतलब ये वैल्यू आपने जो बेचा ये मान कितने का आया, ये आपके अगर 76 की छूट दे दी तो ये कितने का आया, 74 का, 74 का। अब आपको क्या याद करना है, अंकित मूल्य। तो यहां से 100 से गुणा करोगे तो पूरा अंकित आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये 5 ब्लूटूथ की बात है, आपको एक ब्लूटूथ का अंकित मूल्य बताना है। तो आप क्या करोगे, यहां से 5 का भाग दे दोगे। अब इसको करोगे आसानी से सोल्व। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करो, इसके टुकड़े कर लो। इसमें 2 का भाग जा रहा है 37 बार, और इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 2 का भाग 7 दूनी 14 और ये आ गया आपके 215। अब यहां से आप किसका भाग दोगे, यहां से आप भाग दोगे, यहां से 5 का भाग दे दो, 5 से कट रहे ना, तो 5 से काटोगे तो 14 पाने 70, 2 4 पंजे 20, 1 और 5 तिरी 15, 1443। अब 37 का भाग दोगे, 37 का भाग दोगे तो 37 का भाग कितनी बार जाएगा, 37 का भाग आपके जाएगा एक बार, सॉरी 3 बार। अगर 3 बार भाग दोगे ना तो 111 आएगा। अगर 111 इसमें से निकाल लिया तो पीछे 33 बच गए, और 33 के पास में आपने जीरो ये 3 रख दिया तो कितने हो गए, 333। 333 में कितनी बार 37 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। क्यों जाएगा 9 बार, 9 बार इसलिए जाएगा जब आप 37 का भाग दोगे ना तो 111 में 3 बार जा रहा है, और 333 है वो 111 का 3 गुणा है, इसका मतलब 3 दिए 9। यहां से आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आपके आंसर क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके 9, 39 बार कटेगा ये। अब 39 को गुणा किससे करना है, 100 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3,900। ये आपके 10वां सवाल हो गया। फिर आपके 11वां सवाल है कि एक खुदरा विक्रेता, एक कोई खुदरा यानी थोक का विक्रेता है जो 22,400 रुपए में 12 जोड़ी जूते खरीदता है। 22,400 रुपए में कितने जोड़ी जूते खरीदता है, 12 जोड़ी। उसका ऊपरी खर्चा 1,600 रुपए, ये इतना तो खरीद मूल्य है, फिर क्या ऊपर कोई खर्चा हो जाता है जैसे भाड़ा वगैरह, वो अब वो 1,600 रुपए खर्च हो जाता है। वो 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 अर्जित करता है, उनको बेचता है तो वापस 28,500 रुपए आता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। तो यहां से सबसे पहले उसका क्रय मूल्य 22,400 नहीं है, क्योंकि 22,400 तो उसको जब खरीदा वो लगा, लेकिन 1,600 रुपए और खर्च हुआ, वो भी उसका खर्चित हुआ। उसका मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1,600 इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 24,000। यानी 24,000 की वस्तु है, उसने 28,500 में बेची है। यहां से लाभ कितना हो रहा है, यहां से लाभ हो रहा है 4,500 का। तो 4,500 बटे क्रय मूल्य 24,000 इंटू 100। अब जिनसे जो कटते हैं उनसे जो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो और इस जीरो से ये जीरो गया। अब देखो, अब आप किससे काट दोगे, इसको काटोगे आप किससे काटोगे, 2 के पाड़े से काट दो। 2 के पाड़े से काटोगे तो ये तो हो जाएगा आपके 225, और ये आपके हो जाएगा 12 बार। अब कट रहा है देखो 3 से, तो 7 तिरी 21, 5 तिरी 15, 75 225 होता है, और 4 तिरी 12, 75 में 4 का भाग देना है। तो 75 में 4 का भाग दोगे तो भाग जाएगा देखो 18 चौकू 72, पीछे बच जाएगा 3, 3 और 3 में 4 का भाग जाता नहीं, इसलिए 3/4, तो 18 सही 3/4 लिखो, या 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, तो 18.75% लिखो। इतना लाभ हो रहा है। दोनों में से जो ऑप्शन में आ रहा है वो लिख दो। तो डी नंबर ऑप्शन में आपके 18.75% आ रहा है, इसका यही आंसर हो गया। अब आगे आपके सामने 12वां सवाल कि एक कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 साल है। विद्यार्थी कितने हैं, 39, और उनकी औसत आयु एक की भी कितनी है, 39 साल। यहां से आपने एवरेज निकाल लिया।
यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिए, अब 40वां शिक्षक आ गया, मतलब पहले 39 थे अब 40 हो गए, और औसत आयु भी 40 साल हो गई, इसका मतलब इसकी शिक्षक की 40 साल तो यहां से हो गई, लेकिन एक एक साल की वृद्धि इन्होंने इनमें की है ना भाई, इनमें भी एक एक साल की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 39 साल, 39 वो और लेके आया 39 किलो, यहां से 39 जोड़ दोगे और यहां से 79 हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट है। अगला है 13वां सवाल, एक कंप्यूटर की कीमत है वो 22,200 रुपए, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कितनी वो क्या होगी कीमत होगी। तो सबसे पहले 22,200 का आपको 25% की कमी के हिसाब से 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। करो इसको सोल्व। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको दो के पाड़े से काटोगे, दो के पाड़े से काटोगे तो ये एक एक है और ये डबल जीरो था, फिर दो से काट सकते हो। 11,100 का मतलब होता है कितना, 5550। 5550 को आप 3 से गुणा कर दोगे, 0 5 3 15, 5 3 15, 1 16, आंसर की 1 3 5 15, 1 16, 16,550 को कौन सा ऑप्शन मारा, सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब आ गया 14 सवाल, तो यहां से आप क्या करोगे, 63 में 9 का भाग दोगे, 63 में 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार, तो यहां से आपको 7 मिल गए, इनटू 14 में 7 का भाग यहां से 2 बार जा रहा है, और यहाँ पे आपके 7 7 में से 6 गया तो पीछे कितना बचा, यहां से 1 आ गया, 1 से 1 कट गया, 19 एकम 19, 19 में आप क्या जोड़ दोगे, 19 में आप जोड़ दोगे कितने, 2, 19 और 2 कितने हो गए 21, यानी 7 इंटू 21, 21 7 147, डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया इसका। अब है आपके 15वां सवाल, एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमित दूरियां यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, यानी 8 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, और उनको इस हिसाब से भाई एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक 18 से, एक 24 से और एक 36 से तय करता है पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है 8, भाई 8 किलोमीटर का एक रास्ता है, वैसे 4 रास्ते, तो कितनी दूरी हो गई, 8 चौक 32, यहां से 32 हो गई। अब कुल टाइम, अब टाइम का मतलब 8 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से टाइम, तो आप यहां से लिखोगे 8/12, ये पहले की दूरी हो गई, दूसरी हो गई 8/18, फिर 8/24, फिर आपके 8/36। अब यहां से जो कटते हैं उनको काट दो, लेकिन एक काम आप यहां से करो, यहां ऊपर तो लिख दो 32, और आप है ना इसमें से 8 कॉमन आ जाएंगे। अब जब आप 8 कॉमन लोगे तो यहां क्या बच जाएगा, यहां आपके बच जाएगा 8 भी कॉमन ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, इसमें से कुछ और कॉमन आ रहा है क्या, 8/2 ले सकते हो आप, तो 2 यहां से भी आप कॉमन ले सकते हो। अब अगर आपने 2 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां तो क्या बच गया, यहां तो बच गया ऊपर तो 1, और 16 में 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 12 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 6 बार, 1/6, इसका हो गया 1/9, इसका हो गया 1/12, और इसका हो गया 1/18। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से 32/8/2 का मतलब 4। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका लोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 6 9 12 और 18 का एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है इसका 72। 72 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, 9 का 8 बार, 12 का 6 बार, 18 का 4 बार, जोड़ लो। तो यहां से आप काट सकते हो इनको कितनी बार, ये कट जाएगा 18 चौकू 72, यहां से 18 आ जाएगा। अब देखो ऊपर वैल्यू आपके 32 है, ये कितने हो गए 12 8 20 20 से 26 4 30, 30/18, तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। अब यहां से कितने आ जाएंगे, 6 3 18, 6 पंजेरी 30, 32 दिए 96, 96 में आप किसका भाग दोगे, 5 का, 96 में 5 का भाग दोगे तो 192 में आएगा, लेकिन 19.2 आएगा। पॉइंट तो बाद में लगाओगे, सबसे पहले 5 का भाग देने का शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि उसको संख्या को दुगुना करो, 196 का दुगुना, सॉरी 96 का दुगुना 192 और एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो बस। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपके बी नंबर ऑप्शन। फिर 16 सवाल आ गया, निम्नलिखित का मान याद करना है, 42 में जब 7 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, इनटू, अब आप यहां से
42 में 3 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा 14। और यहां से 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4, और 4 से 4 कट गया तो यहाँ 19 से कम 19 हुआ, 19 और 14 33 मिल गए। अब 33 को 6 से गुणा करना है, 6 3 18, और 6 3 18 और 1 19, 198, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, जो आपके ए नंबर ऑप्शन मारा है। अब है आपके 17वां सवाल के 4 पुरुष, 4 तो है मेल और 3 है फीमेल, यह आपके 6 दिन में काम कंप्लीट करती है। पूरे तीनों दोनों मिलकर, भाई 4 तो मेल और 3 फीमेल है, वो 6 दिन में काम कंप्लीट करता है। वही काम है जो 5 पुरुष यानी 5 मेल और 7 वुमेन यानी 7 फीमेल, ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिनों में। सेम काम है। अब यहां से आप काट कूट के और एफ और एम का रेशियो निकाल लोगे, तो यहां से जब आप काटोगे तो यहां से कितना, जैसे काम तो ये मान लो कि 4m प्लस 3f इंटू 6 से गुणा, दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे, भाई एफ का और एम का मान क्या आ रहा है, यहां से आप जब मान रखोगे 6 से गुणा करोगे, टोटल वर्क यहां से आ जाएगा। अब देखो यहां से आप काट लोगे तो 2 बार कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब 3 से इसको गुणा करोगे तो 12m प्लस 3 तिये 9f, और यहां से 2 से 5 दूनी 10m प्लस 7 दूनी 14f। एफ एफ एक तरफ, एम एम एक तरफ, तो देखो यहां से आपके 2m बच गया, और यहां से f कितना बचे जाएगा, f बचेगा आपके 5f। यहां से आप एफिशिएंसी निकालोगे, m बटे f, f को ट्रांसफर कर दिया तो बराबर क्या बच गया 5, और 2 का इधर ट्रांसफर कर दोगे तो भाग में चला जाएगा, यानी m की वैल्यू 5, f की वैल्यू 2। अब यहां से आप टोटल वर्क निकालोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी आई 5, प्लस 3 इंटू एफ की वैल्यू कितनी आई 2, गुणा 6, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहां से 4 पंजा 20 और 6, 20 से 26 को 6 से गुणा करोगे, 26 को किस से गुणा करोगे 6 से, तो 26 पाने 130, 156 उत्तर आएगा। अब 156 क्या आ गया, 156 टोटल वर्क आ गया। अब आपको क्या करना है, 156 काम करवाना है, किससे करवाना है, 8 तो पुरुष है, 8 पुरुष है और 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो 40 काम तो कौन कर रहे हैं, पुरुष, और 6 महिला है, 6 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 2 है, तो 6 दूनी 12 यहां से हो रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, यानी आपके 156 बटे 52, यहां से आपके कितना आ जाएगा, यहां से जब आप इसको काटोगे तो 152 ये 3 बार कटेगा, और ए नंबर आंसर आ जाएगा इसका। 18वां सवाल है कि यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा। अब साधारण ब्याज का अंतर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है अंतर याद करने। यहां से मान पुट करो, पी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, पी तो हमें याद करना है, पी इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 4 बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, 300 में 4 जोड़ोगे तो 304 बटे 100, और बराबर ये आपको इनका अंतर दे रखा है 228। अब देखो यहां से आप P इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 304 बटे 100 बराबर 228। अब देखो यहां से आप जब इनको काटोगे काटोगे तो सबसे पहले आप इसको 4 से काटो, ये तो 25 बार कट जाएगा। अब ये आप 7 चौक 28 और 6 चौक 24, 76 बार कटेगा ये। अब यहां से और किससे कट रहा है, तो यहां से जब आप 16 से इसको काटोगे 10,000 को, तो ये आपके 100 इंटू 100 है, तो ये आपके 625 बार कटेगा। अब देखो, अब और किससे काट सकते हो, और आप किससे काट सकते हो, तो यहां से जब आप इसको काटोगे 19 से इसको काटो, 1900 को 76 होता है, तो 19 से इसको काटो, तो 19 से जब आप काटोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 19 से कम 19 और 19 दूने 38, 12 बार कट रहा है, और यहां पे 4 बार कट रहा है,
तो यहां से 4 आया और यहां से 12 आया। अब इससे ये आप काट सकते हो 3 बार। अब आपको क्या करना है, 625 है ना, 625 को आप 25 से गुणा करोगे, भाई इधर ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा। आपको तो पी की वैल्यू याद करनी है एक्चुअल में। और एक और क्या होगा, इधर तो आपके 3 है ही। अब इनको गुणा कर दो, 625 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आपके आएगा, कितने आ जाएगा, 25 पानी 125 12, और 25 एकम 25, 25 तूने 50 और 12 62, इसका मतलब 6, 125 और 6 131। 1 मिनट, 25 पाने 125 12, 25 12 62, हासिल की 6, और 25 सेकेंड 150, 150 और 6 कितने हो गए, 150 और 6 156 हो गए। यहां से आपके 156 आएगा, 156 25, इसको 3 से गुणा करना है। तो 25 थी 75, 6 18, हासिल की 1 15 थी 45, 1 46, 46,875 इसका आंसर है, जो कौन से ऑप्शन में, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में। फिर 19वां सवाल है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज तो 40 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 65 रुपए है, तो मूलधन बताना है। यहाँ से 2 साल की बात हुई है, साधारण ब्याज है वो तो बराबर होता है, यानी पहले साल भी कितना हुआ 20 रुपए, और दूसरे साल भी कितना हुआ 20 रुपए। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है वो पहले साल तो समान होता है, 20 रुपए ही हुआ, लेकिन दूसरे साल क्या है 65 रुपए, इसका मतलब दूसरे साल 45 रुपए हो गया। अब ये 45 रुपए क्यों हुआ, 20 रुपए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां से जो 25 की वर्दी आई है ना, ये क्यों आई है, 25 रुपए ब्याज हुई, ये 20 रुपए पे लग गया, इस 20 रुपए पे 25 रुपए का ब्याज लग गया। यहां से आप दर याद करोगे, भाई 1 साल का ब्याज है वो 25 रुपए है ना, वो 20 रुपए पे लगा है, इंटू 100। यहां से रे दर क्या आ जाएगी 5, यानी 125%, 125% की दर से ब्याज लग रहा है। अब आपको क्या बताना, आपको बताना है मूलधन। अब मूलधन बताना है तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का, अगर आपके पास देखो ब्याज है, ब्याज कितना है, ब्याज है आपके पास 40 रुपए, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, यानी दर तो हो गई 125 और समय हो गया कितना 2 साल। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। अब यहां से जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, तो 25 चौकू 100, और 25 पानी 125। अब 5 से काटोगे तो 8 बार, और 8 चौक 32, 32 में 2 का भाग दोगे तो 16, तो मूलधन कितना आ गया 16 रुपए, जो कौन सा ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में। अब आगे आपके 20वां सवाल कि चेतन शेर ए से बी तक यात्रा करता है, चेतन ए से बी की ओर जाता है। यदि चेतन अपनी कार को सामान्य चाल की, यानी पहले उसकी सामान्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इससे ये चाल है ना ये 3/4 कर देता है। 3/4 का मतलब पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, अब ये कितनी चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वो शेर बी है ना, जब पहुंचता है तो वो 33 मिनट है वो देरी से पहुंचता है, कितनी मिनट से, 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वेतन अपनी सामान्य का सॉरी चेतन है ना, वो सामान्य चाल से चलता, यानी 4 की स्पीड से चलता, 3 की स्पीड से नहीं चल के 4 की स्पीड से चलता, तो वो ए से बी की यात्रा वो कितने समय में कंप्लीट कर लेता। तो यहां से इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां से इनके बीच चाल में इसने डिफरेंस कितना डाला, 1 किलोमीटर का, ठीक है, कितना डाला 1 किलोमीटर का इसने डिफरेंस डाला, लेकिन सवाल वाले ने कितना बता दिया 33 मिनट, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 33। तो यहां से आप 4 की निकाल सकते हो, अगर वो 4 से चलता तो इसको कितना टाइम, और 3 से चलता तो कितना टाइम। तो यहां से आप इनके है ना, देखो ये क्या है, ये आपकी चाल है, और चाल और दूरी, ये चाल और समय है ना, ये दोनों आपस में उल्टे हो जाते हैं, इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3 तो इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। अब ये 33 का गुणा है ना, आप इससे करोगे और इससे करोगे, इससे गुणा करोगे तो 33 दिए कितना 99, और 33 चौकू 132, 132
33 चौकों 3 दूनी 6, 136, 100 नहीं 132 ही होगा। कितना होगा 132। अब यहां से 132 हो गया और यहां से आपके 99 हो गया। कहने का मतलब अगर वो सही स्पीड से चलता, अपनी सामान्य चाल से चलता, 99 मिनट में पहुंच जाता। लेकिन वो अगर कम स्पीड से चला है, इसका मतलब वो 132 मिनट से पहुंचा है। इसका मतलब यहां से देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 33 मिनट का आ रहा है ना। लेकिन उसकी एक्चुअल अगर स्पीड ये होती, वही 4 की स्पीड से चलता, तो 99 मिनट में पहुंच सकता था। ये तो बताना जो आपके कौन से ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में। जो आपके कौन से नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में। तो दोस्तों ये था 5 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। अब आपको साफ अंदाजा हो गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। याद रखिए सिलेक्शन किस्मत से नहीं, बल्कि सही प्रैक्टिस और एनालाइज से होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए आपने मैथ्स में कितने सवाल अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलेगा आपको रियल एग्जाम लेवल कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मैं हूं पन्नालाल बाणिया, मिलते हैं अगली पावरफुल क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।